आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे वीईसीवी की, जो आयशर और वॉल्वो ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। 2008 में बना ये वेंचर एक मल्टी ब्रांड और मल्टी डिवीजन कंपनी है। आयशर के ट्रक और वॉल्वो बस बनाती है और वीईसीवी के पास वॉल्वो ट्रक का एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ ही इंजन मैन्युफैक्चरिंग और वॉल्वो ग्रुप का एक्सपोर्ट हब और नॉन ऑटोमेटिव इंजन और आयशर कंपोनेंट बिजनेस भी यहाँ पर शामिल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विनोद अग्रवाल, एमडी सीईओ वीईसीवी भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और यहाँ पर जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है 544 करोड़ का फैसिलिटी के लिए, उसी के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले लार्जर विजन इसके पीछे क्या है आपका? मेक इन इंडिया मूव, क्या समझ सकते हैं आपकी तरफ से इसको? एब्सोल्युटली, दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मेक इन इंडिया। जे बिल्कुल जैसे हमारा पहले इंजन 5 लीटर और 8 लीटर इंजन हम एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग हब हैं वोल्वो ग्रुप के लिए, और वो हम पूरे वोल्वो ग्रुप को सप्लाई करते हैं पीतमपुर से। तो उसी तरह से ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए एक ये प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं उज्जैन के पास। और इसमें भी वोल्वो ग्रुप की जो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, 12 स्पीड 12 स्पीड की जो ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होती है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड होती है। इंडिया में अभी ये 12 स्पीड के आपको कोई भी ट्रांसमिशन किसी ट्रक में नज़र नहीं आते, एक्सेप्ट फॉर कि जब हम वोल्वो के ट्रक हम जो बेचते हैं उसमें ज़रूर 12 स्पीड के ट्रांसमिशन है। तो बिल्कुल हाई एंड में होते हैं जी। तो वो 12 स्पीड के ट्रांसमिशन जो हैं अभी हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे वोल्वो ग्रुप के लिए। क्योंकि हम इसको वोल्वो ग्रुप के लिए अभी इंडिया से बनेंगे, उनकी एशिया और ओशियाना कस्टमर्स हैं वहाँ के नीड के लिए, तो उसको टेक्नोलॉजी को हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इंडिया में आयशर ट्रक्स के लिए। तो इससे हम जो हमारा विजन है मॉडर्नाइजिंग दी कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, तो हम टेक्नोलॉजी को हम जो मॉडर्नाइज करने का हमारा जो विज़न है उसमें ये और हमें फ़ायदा देगा कि हम 12 स्पीड के ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशंस इंडिया में हमारे हाई एंड आयशर के ट्रक्स में हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। स्पेशली ये जो माइनिंग एप्लीकेशन होते हैं, जहाँ इरिगेशंस के एप्लीकेशन होते हैं, और जहाँ पे जो बहुत स्ट्रिंजेंट ट्रक, जो बहुत एडवांस ट्रक चाहिए होता है, तो उसके लिए ये ट्रांसमिशन बहुत अच्छे साबित होते हैं। और इसमें ड्राइवर की कंफर्ट और फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी, अप टाइम, तो इन सब चीज़ों में बहुत कस्टमर को फ़ायदा होता है। यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्वो का जो ग्रुप ग्लोबली कैसा इस मूव का असर पड़ेगा उस पर बात करना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कितना तवज्जो आप इसको देंगे और कितना वैल्यू ऐड? इससे वैल्यू ऐड तो पूरा ही होगा। अभी तो स्टार्ट में तो ये सीकेडी आएगा ये, क्योंकि ये अभी तो सारा वहीं बाहर ही बनता है, तो इसके कोई पार्ट्स इंडिया में अभी इंडिजनाइज हुए ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके इसका इंडिजनाइजेशन स्टार्ट होगा, और जो गियर्स और शाफ्ट्स का इंडिजनाइजेशन है वो सबसे पहले हो जाएगा। और उसके बाद इसके जो हाउसिंग हैं और दूसरे और पार्ट्स हैं उसके ऊपर वोल्वो ग्रुप की टीम है, वो मिलके काम करेगी, और उसके उसमें उसका इंडिजनाइजेशन भी स्टार्ट होगा। तो बाद में 3-4 साल में जाके तो ये पूरा इंडिजनाइज इंडिया में हो जाना चाहिए। एक और चीज़, आयशर हैवी ड्यूटी रेंज की तुलना में एएमटी की अगर हम बात करें तो वो टेक प्रोमिसेस कर रहा है बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और ड्राइवर कंफर्ट की। तो ये किस हिसाब से रोल आउट होगा अक्रॉस आयशर हैवी ड्यूटी रेंज? ये अक्रॉस रेंज में तो नहीं जाएगा, ये ओके। स्पेसिफिक एप्लीकेशन में ही जाएगा ये। क्योंकि इसकी जो बाकी रेंज में तो ये बहुत हाई एंड ट्रांसमिशन है ना, तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसे हमारे दूसरी रेंज है उसमें हमारे 9 स्पीड ट्रांसमिशन है, उसको भी हमने ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन वहाँ पे भी देते हैं हम, तो 9 स्पीड ट्रांसमिशन उसमें जाएगा। और जो हमारा 6 स्पीड ट्रांसमिशन है वो जाता है कई एप्लीकेशन में। तो हमारे पास दूसरे ट्रांसमिशन है पूरी रेंज के लिए, पर जो हाई एंड एप्लीकेशन जो होंगे जैसे माइनिंग की एप्लीकेशन है, इरिगेशन की एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम इस ट्रांसमिशन को लगा सकते हैं। ऑलराइट सर, फेस्टिव डिमांड पर बातचीत करना चाहते हैं, किस तरह से शेप अप होती हुई दिखाई दे रही है? कोई रियल पिकअप रिटेल में, रिटेल बाइंग में, या आपको लगता है कि थोड़ा सा और डिले है और समय लगेगा कैचअप होने में?
नहीं, उसमें बहुत हम पॉजिटिव हैं, तो पिकअप होगा। सेकंड हाफ जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। एक तो ये जीएसटी रिडक्शन जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, और इसके कारण से पूरा जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। कंजम्पशन के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वाइट गुड्स हैं और फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, तो उन सब में डिमांड बढ़ी है। तो उसके कारण से पूरा मूवमेंट ऑफ गुड्स वो ज़्यादा होगा। और फिर टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ी है या कार्स की डिमांड बढ़ी है, तो इन सब के कारण से भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन का काम बढ़ेगा, और इनके पार्ट्स जो फैक्ट्रीज में आते हैं उसका काम बढ़ेगा। तो उन सब के लिए आपको ट्रक्स चाहिए। तो इसलिए ये सारी ये कंजम्पशन बढ़ेगी, इकॉनमी अच्छी होगी, और ऑन टॉप ऑफ इट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं या रिप्लेसमेंट की डिमांड रहेगी। मानसून अच्छा रहा है, रूरल इकॉनमी बेटर है, तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स भी कम हो रहे हैं। तो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं ये इंडिकेटर्स हैं कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो आगे अच्छी ही चलेगी। और सेकंड हाफ में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। रूरल अर्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोमेंटम कहाँ पर आपको ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है सर? रूरल इकॉनमी में सबसे पहले तो जो कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, इनकम लेवल्स अच्छे होते हैं अगर, तो कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के कारण कंजम्पशन बढ़ता है। तो उस कारण से उसका पूरा इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर आता है। और दूसरा जो रूरल में जो कमर्शियल व्हीकल स्पेसिफिकली देखते हैं अगर, तो उसमें जो स्मॉलर कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं उसमें रूरल एरियाज़ में। और छोटे वाले या मीडियम ट्रक्स या लाइट कमर्शियल व्हीकल भी ज़्यादा बिकते हैं। तो इन सब के ऊपर कमर्शियल व्हीकल्स में रूरल इकॉनमी का इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। यहाँ पर सप्लाई चेन इश्यूज को लेके थोड़ी सी बात करते हैं। कंटेनर शॉर्टेज की बात करें, लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स की बात करें, क्या ये अभी भी इम्पैक्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस को और एक्सपोर्ट को? एक्सपोर्ट्स में तो अभी अच्छी ग्रोथ हो रही है, जैसा कि आपने कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स भी देखे हुए कंट्री से। फर्स्ट 6 मंथ में 33% की बढ़ोतरी है, और हमारी आइशर की 40% की ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स की। तो अच्छी एक्सपोर्ट्स मार्केट अच्छी चल रही है। लास्ट ईयर तक काफ़ी वो गिरावट हो रही थी, और काफ़ी मार्केट काफ़ी गिर गई थी, स्पेशली बांग्लादेश में, नेपाल में। तो ये सब मार्केट्स धीरे धीरे करके वापस आ रही हैं। सर एक और सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथन वीसीवी की जो पोजीशन है भारत के कमर्शियल व्हीकल मार्केट में किस तरह से और मजबूत हो रही है, और ग्लोबल स्ट्रैटेजी भी आप और कितनी मजबूत करने की प्लानिंग में है? देखिए, हमारी जो मार्केट शेयर्स हैं, हम लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में हम ऑलमोस्ट नंबर 1 पे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट शेयर 35% के ऊपर है। और हैवी ड्यूटी ट्रक्स में हमारा ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अभी हमारा मार्केट शेयर 10% के करीब है उसमें। तो उसमें हमारा जो ग्रोथ होगा वो सबसे ज़्यादा हैवी ड्यूटी ट्रक्स में ही हमें पोटेंशियल है ग्रोथ का। और बसेज में हमारा मार्केट शेयर अभी 20% है, उसमें भी पोटेंशियल है ग्रोथ का, अच्छा ग्रोथ है। और एक्सपोर्ट्स में हम लोग ऑलरेडी, बांग्लादेश में हमारा पोजीशन काफ़ी बेहतर है, नेपाल में भी अच्छा है, मिडिल ईस्ट में हम और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अभी हम बसेस बेचते हैं, और लेफ्ट हैंड ड्राइव ट्रक्स भी बेचते हैं। तो मिडिल ईस्ट में अच्छी अच्छी पोटेंशियल है। सिमिलरली साउथ अफ्रीका में हमारा ग्रोथ अच्छा हो रहा है, वहाँ भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर हम साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे इंडोनेशिया मार्केट में हम आइशर ब्रांड के साथ एंटर करने की अभी हम प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो हमारा जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सारी जो मार्केट्स हैं जहाँ पे ट्रक्स या बसेस जो हैं इंडिया से एक्सपोर्ट होंगे, उन सब मार्केट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलराइट सर, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में, लेकिन फटाफट ब्रेक के बाद आएंगे और अजीत मिश्रा से जुड़ेंगे और भी स्टॉक से बात करनी है उनके साथ।